हेलो दोस्तों, आज का जो वर्कशीट है वो वर्कशीट है 10 फॉर क्लास 10। ठीक है, फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अब आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? बात यह है सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, हम लोग कई जगह सुनते हैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो प्लेयर घायल हो गया था सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कि एक की वैल्यू हटाकर उसकी वैल्यू पे किसी और को भेजना। ठीक है, अब इसी को मैं आपको बताता हूँ कि ये समीकरण में कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 1 में बता रखा है कि 7 था, यही समीकरण है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा एक क्वेश्चन भी पूछा था कि बताइए किस समीकरण में x का गुणांक 1 है। अब यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, और समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है? 7 है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये कहानी के तौर पे समझा रखा था, तो उसी को आगे में चल के देखते हैं कि इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करी है। आप ये समीकरण देख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण है 7 मल्टीप्लाइड 3 माइनस 2y। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये 3 माइनस 2y कहाँ से आया? ठीक है, सो अब दूसरा समीकरण देखिए, ये था x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं आपको रियल सीक्रेट बताता हूँ, वो यही है कि जो उसका रियल मीनिंग है कि एक की वैल्यू निकाल कर उसे दूसरे में पुट कर देना। ठीक है, या तो ऐसे, ठीक है, या जैसे दे रखा है। सो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, 2y को इधर ले गए। 2y यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2y। ठीक है, अब जो ये मेथड से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ पे देखिए 7 के साथ लिखा है 3 माइनस 2y। क्यों? क्योंकि 7 के साथ x था और x की वैल्यू हमें पता लग गई कि x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2y। सो यहाँ पे लिखा 7 अंडर द ब्रैकेट 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। अब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ 21 आ गया, 7 फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2y से माइनस 2y से, तो कितना आएगा? यहाँ पे देखिए 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21 आया, 7 माइनस 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 14 आया, और यहाँ पे माइनस 15 पहले से ही था। इस साइड में हमारे राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 था। ठीक है, अब यहाँ पे जो 21 था उससे पहले ये 21 यहीं रहा, ये 14 और 15 प्लस हो गए, सो माइनस 29 हो गया, माइनस माइनस होके प्लस हो गए इक्वल टू 2। ठीक है, अब जो ये 21 था इसको ले जाएंगे RHS पे, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, सो 21 गया राइट हैंड साइड पे, 2 माइनस 21 इक्वल टू माइनस 19, और यहाँ पे क्या था? माइनस 29y। ठीक है, अब माइनस 19 अपॉन माइनस 29 ले आए, क्योंकि y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस 29, यहाँ आके डिवाइड हो गया। सो माइनस 19 अपॉन माइनस 29, माइनस से माइनस कट गया, 19 अपॉन 29, ये किसकी वैल्यू आ गई? y की। अब जो y की वैल्यू आई है वो हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि एक वैल्यू जो एक इक्वेशन से आई उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करना। ठीक है, अब हम लोग जो ये वैल्यू आई है y इक्वल टू 19 अपॉन 29, इसको पुट कर देंगे दूसरे वाली इक्वेशन में जो थी हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, सो x प्लस x इक्वल टू 3, ठीक है, माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, x इक्वल टू 3 माइनस 38, ये मल्टीप्लाई हो गए 38 अपॉन 29, सो 3 के साथ एलसीएम लेंगे। ठीक है, और एलसीएम लेके हमने इसको प्लस किया, ऊपर में ये 39 अपॉन 29, 3 माइनस 38 अपॉन 29, x इक्वल टू 49 अपॉन 29 आ गया।
ठीक है, एलसीएम लेके, जैसे 1 से एलसीएम लेते हैं, 1 से एलसीएम लेके फिर ये प्लस हो गया। अब ये तो आपका मान आ गया कि x की वैल्यू आ गई 49/29 और y की वैल्यू आ गई 19/29। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या आप बता सकते हैं, पहला, डैश और डैश रेखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने के बीजीय गणितीय विधियां हैं, डैश और डैश। कौन सी दो विधियां हैं? तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आप इन डैश में लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने के बीजीय गणितीय विधियां हैं। ठीक है, फिर इसमें दूसरा सवाल पूछा है आपको, दूसरा सवाल दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि में हम लोग चर का मान, ठीक है, चर का मान प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कर रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको आंसर शीट गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाएगी, इसका लिंक मैं वीडियो के साथ ही डाल दूंगा। ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x + y। ठीक है, देखिए इसको, 2x + y = 21, y = 21 - 2x। क्योंकि हमने y की वैल्यू ले ली तो हमने क्या किया कि 2x था, यहाँ पे 21 था, 2x इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, और अब हमारी दूसरी इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन तो थी हमारी 2x + y = 21, दूसरी इक्वेशन थी 3x + 5y = 49। अब हम लोग जो पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है, जैसे पहली वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है, y = 21 - 2x, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, यही होता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड की, एक से आया गया कोई सब्स्टिट्यूट, कोई वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करना। ठीक है, अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 2। ओके, सो अब यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है, 3x + 5y = 49। अब हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे y की, y = 21 - 2x, 3x + 5 के साथ y ना लिख के लिखेंगे 21 - 2x = 49। उसके बाद 3x सेम एज इट इज ऊपर के जैसे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 5 पहले 21 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 -2x से मल्टीप्लाई होगा। सो 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 105 आएगा, फिर 5 2x - 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -10x आएगा = 49। अब यहाँ पे 3x - 10x है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 105, सो 105 इधर आ गया RHS साइड पे, राइट हैंड साइड पे। 49 - 105 कितना हुआ, 56, जो कि माइनस का आया, -56। ठीक है, और यहाँ पे 3x - 10x, सो 3x - 10x, माइनस का 10x बड़ा है तो ऑब्वियसली बड़ा का साइन आएगा, तो आ गया 7x। ठीक है, अब माइनस से माइनस दोनों के क्लैश हो गए, यहाँ पे हो गया आपके पास 7x और यहाँ पे हो गया 56, x = 56/7, क्योंकि 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब ये जो x की वैल्यू 8 आई है, इसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे, जो इक्वेशन थी 2x + y = 21। सो x की वैल्यू क्या है, 8, सो 2 × 8 + y = 21, 2 × 8 हो गया 16, 16 + y = 21। अब y = 21 - 16 = y = 5। अब आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपको अपना आंसर चेक करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है कि x = 8 ही होगा कि नहीं, या y = 5 मेरा सही आंसर आया है कि नहीं, किसी भी इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट करके देखो। अगर RHS और LHS दोनों सेम साइड बराबर आ जाती हैं तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। जैसे यहाँ चेक करने के लिए चेक योर आंसर मैंने कर रखा है आपके लिए,
ये देखिए 2x के साथ x की वैल्यू मैंने 8 पुट करी और y की जगह पे 5 पुट किया। सो x की जगह पे 8 यानी 2 मल्टीप्लाइड 8 16, ठीक है, और y की जगह पे 5 यानी 5, ठीक है, 16 प्लस 5 21। सो 21 इक्वल टू 21, दोनों साइड बराबर हो गए। दैट मीन्स योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट हो आपका तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे वर्कशीट वगैरह में कोई हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।